अब धीरे धीरे सुदामा जी ने देखो भैया पेड़ पे चढ़ो देखना रो, तब तक जे चना हम गट कर जाए खाए जाए। जो पोटली खुली और जो मुट्ठी भरी चना चबाई, कटर कटर की आवाज भई। कन्हैया समझ गए सुदामा कुछ गड़बड़ कर रहे। कन्हैया बोले भैया सुदामा, अरे ओ सुदामा। सो सुदामा जी की आवाज इन्हें निकली, निकले तो निकले कैसे हैं? सुदामा जी को मोह गच्चा गच्च चनन से भरो। सो सुदामा जी कछ बोली ही नहीं पाई। सुदामा जी ने सोची जो बैरी जाई खन को ट्रेन निकल रहो। तो सुदामा जी ने भी चना कछु काट काट के कछु सजे निगल के मुंह पहुंच के बोले भैया, अरे तुम हमसे कछु कह रहे हो? हाँ भैया। भैया सुदामा हमें कुछ गड़बड़ लग रही। गड़बड़ का भैया? आंधी आ रही? अरे आंधी नहीं आ रही, हमें तो ऐसा लग रहा हो कि तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा ने किया हाँ, खान को तो तू रबड़ी बांध लाओ सो हम खाए रहे। जे जंगल में वैसी भूख में मरो जाए रो, जन खावे को का रखो। भगवान बोले भैया कोई बात नहीं। जब तक 2 गट्ठर बन गए, हाँ बन गए, उतरिया। जब भगवान उतर के आई तो कहा देखो एक भारी गट्ठर एक हल्को गट्ठर। भगवान बोले भैया एक जू भारी गट्ठर एक जू हल्को गट्ठर तुमने किनकिल बनाओ है। सुदामा जी बोले भैया तुम तो बे बातें कतराट हो, हम इतने दुबले पतले हैं, सो मैंने अपने के लिए हल्को गट्ठर बनाए लो, और तुम हट्टी कट्टी हो, सो मैंने तुम्हारे के लिए भारी गट्ठर बनाए दो। भगवान बोले भैया सुदामा तो तुम तो बहुत चतुर हो। अच्छा कोई बात नहीं, जो मैया ने चना देते सो अब हर की निकाल लो, खाओ तब जाओ। अब सुदामा जी मन में सोचे बे चना तो मैंने पहली बकेले है, अब जो बैरी मुँह पे मांग रहो अब कहाँ से दो। सुदामा बोले भैया मुझे बहुत तेज सी भूख लगी, सो मुँह पे रहो नहीं गो, सुबह चना हमने खाई ले। भगवान बोले अरे सब खाई ले? हाँ। तो भगवान बोले फिर का देख रहे, उठा ले बारी बारो गट्ठर। सुदामा जी बोले अभी तो खाए तो का एकदम ताकत फट भरी है, तुम्हारे कितने मोटे हो जावेंगे तब ले जावेंगे भारी वालों गट्ठर। भैया सुदामा और कन्हैया गुरुकुल में आई तो वाजो गुरुजी को जब पता चला तो आजो श्रवण करेंगे कि सुदामा जी को गरीब होने का श्राप किसने दिया। परीक्षित यज्ञपति महाराज। एक गांव में एक बहुत गरीब बूढ़ी माँ रहती थी कि वो मैया भिक्षा मांगकर भीख मांगकर अपना बसर करती थी, समय गुजारती थी। वह मैया के एक दिन 3 दिन हो गए, एक बार मैया को 3 दिन हो गए और 3 दिन से वो मैया को भोजन नहीं मिला। वो मैया 3 दिन से घर में भूखी पड़ी है। भक्तों तो आज इधर माँ तारबेनो मैया जब भीख मांगने के लिए आई
3 दिन की भूखी है मैया, इधर बुढ़ापा भी है मैया से चला नहीं जा रहा है। भीख मांगने की जब आई, पूरा दिन बीत गया, मैया को भोजन नहीं मिला। शाम के समय बम मैया को चने मिल गए। जब मैया को चने मिले तो मैया चना लेकर के घर आई, पोटली में बांध कर रख दिए, खाई नहीं, चबाई नहीं, क्योंकि अब तो रात हो गई और रात तो मैं सो करके ही बिता लूंगी। 3 दिन से इस घर में भगवान का भी भोग नहीं लगा। पहले मैं भगवान का भोग लगाऊं, उसके बाद में मैं इन चनन को खाऊं। तो प्यारे भक्तों, आज मैया तो 4 पाई पर लेट गई, रात के 12 बज गई। बम मैया के घर में चोर आई, चोरी करने लगी। अरे भक्तों, बम मैया के घर में 3 दिन भई घर में चूल्हा ना जलो तो चोर को काम मिल जावेगो। सो खटखट की आवाज मैया के कानों में पड़ी। मैया तो जाग गई, आवाज लगाई, कौन है? अरे कौन है? चोर समझ गई बुढ़िया जाग रही है। चोरों ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन भागते समय उन चोरों को वही चनन वाली पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसी में कोई माल जेवर होगा, वो बंधा होगा। चोर लेकर के भागने लगे। अब भागती भागती वो चोर गुरु संदीपन के आश्रम पर आ गए और वहीं बैठ करके आपस में बातें करने लगे। आश्रम पर गुरु पत्नी जाग गई, आवाज लगाई, कौन है? कौन आश्रम पर बातें कर रहा है? चोर समझ गए यहां पर भी कोई जाग रहा है। चोरों ने वहां से भी भागना शुरू कर दिया। चोर वहां से भागे, लेकिन भागते समय चनन वाली पोटली वो वही आश्रम पर भूल गए। गुरु पत्नी यहीं देखा, यहीं पर कोई बैठा बातें कर रहा था। वहां तो कोई नहीं है, लेकिन एक पोटली बंधी पड़ी है। मैया ने पोटली खोली तो उसमें चने थे। सुबह गुरु पत्नी ने कन्हैया को, सुदामा जी को चना लेने के लिए जब विदा किया, लकड़ी लेने के लिए वन में भेजा, वही चनन वाली पोटली पकड़ा दी। बेटा तुम दोनों भाई वन में जा रहे हो, भूख लगी तो मिलकर दोनों भाई इन चनन को चबा लेना, खा लेना। सुबह हुआ, वो मैया भी घर में जागी, स्नान किया, भगवान को नवाया, भोग लगाने के लिए जब चली, चने लेने के लिए आई तो देखा जहां चने बांध कर रखी वहां चने नहीं हैं। अरे वो मैया सर को पकड़ करके रोने लगी, मैं घर में 3 दिन की भूखी पड़ी और मुझे भीख में चने मिले तो बैरी चोर चनों को भी चुरा करके ले गई। वो मैया रोने लगी और रोती रोती मैया ने श्राप दे दिया, ये गरीब की भूखी आत्मा श्राप दे रही हैं, जो भी उन चनों को चबाएगा वो मेरी तरह निर्धन हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, वो द्वार द्वार भीख मांगेगा। मैया ने श्राप दे दिया। अच्छा, सुदामा जी वन में आई, चनन की पोटली खोली। भक्तों, सुदामा जी एक ब्राह्मण हैं और उनको ब्रह्म ज्ञान है।
कि इन चनों को श्राप लगा हुआ है। सुदामा जी समझ गए इन चनों को श्राप लगा है, जो भी चने चबाएगा वो निर्धन हो जाएगा, वो द्वार द्वार भीख मांगेगा। लेकिन इन चनों में तो कन्हैया का भी भाग है, क्योंकि गुरु माता ने कहा कि दोनों भाई मिलकर इन चनों को चबा लेना, और इन चनों को तो श्राप लगा हुआ है। यदि कन्हैया चनों को चबाएगा तो कन्हैया तो भगवान बनकर आए हैं, 3 लोक का भार लेकर आए हैं, और भगवान यदि चना चबाए तो भगवान के साथ साथ हो 3 लोक निर्धन हो जाएंगे, 3 लोक कंगाल हो जाएंगे। तो ये चने में कन्हैया को नहीं दूंगा, ये चने मैं अकेले ही चबाऊंगा, मैं अकेला गरीब हो जाऊंगा, तो मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। अरे मैं 3 लोक निर्धन होने से बचाऊंगा। प्यारे भक्तों, तो इस तरह से सुदामा जी को श्राप मिला। गुरुजी को जब पता चला सुदामा जी ने जो चने चबाए उन चनों को श्राप लगा, तो एक कन्हैया तुम तो भगवान बनकर आए हो, तुम्हारे मित्र पर सुदामा पर जब गरीबी आई, तुम भगवान बनकर आए हो, तो अपने मित्र की गरीबी जरूर दूर कर देना। समय के आधार पर शिक्षा पूर्ण हुई। गुरु संदीपन का पुत्र कभी समुद्र में डूब करके मर गया था। श्री कृष्ण भगवान ने पुनः जीवित करके गुरु दक्षिणा में ला करके दिया। अब तो गुरुजी और खुश हो गए। दोनों पुत्रों के सिर पर हाथ फिराया, कहा बेटा जो मैंने तुम्हें सिखाया इस शिक्षा का प्रयोग करना कभी भुलाना मत। तो आज भगवान कन्हैया द्वारकापुरी में लौट कर आई, उन्होंने द्वारकापुरी बसाई, और सुदामा जी अपने विदर्भ में लौट करके आई। सुदामा जी का विवाह हुआ सुशीला नाम की कन्या के साथ में। सुदामा जी के 2 पुत्र हुए। एक बेटे का नाम लक्ष्मी नारायण है और दूसरे पुत्र का नाम मोहन है। लेकिन आज सुदामा जी दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। सुदामा जी द्वार द्वार भीख मांगने लगी कि कोई मांगे सुदामे न देवे मठा, भैया मांगे सुदामे न मिल तो मठा। भैया मांगे सुदामे न मिल तो मठा, भैया मांगे सुदामे न मिल तो मठा। गाँव में जाबे सुदामा घुसी घुसी के, लड़का बजाबे ताली हंसी हंसी के। कोई पीछे से भागे ले लेके लठा, कोई पीछे से भागे ले लेके लठा। सुदामा जी जिस गांव में भीख मांग निकल जाते हैं, लोग सुदामा जी को भगा देते हैं। अरे सुदामा को कोई कुछ नहीं देता है। फटे हुए सुदामा के कपड़े बच्चे और फाड़ देते हैं।
कि फिर भी सुदामा ने कुछ कहते हैं।